एज इन सुपरफिशियल नॉलेज नहीं, जो आप किताब से रट ले वैसी नॉलेज नहीं। बिहार की परेशानियाँ, बिहार के चैलेंजेस, आप उसको ओवरकम कैसे करें, और जो मेन मुद्दा होता है जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज़म, पॉलिटी में वो यही पूछते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी और न्यूज़पेपर ये आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगी 78th प्री के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस समय 69 बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और इस टाइम बिहार लोक सेवा आयोग पटना में है। तो मैम अभी आ रहे हैं इंटरव्यू देकर। चलिए हम जानते हैं मैम से क्या प्रश्न पूछे गए। साथ ही साथ जो 17 बीपीएससी और 71 स्टूडेंट्स जो 17 बीपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला है उनके लिए भी हम इंपॉर्टेंट बातों जानेंगे, कैसे अपने आप को तैयारी को एक मजबूत डिसीजन दे। और मेंस के स्तर पर भी कुछ आज बहुत महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे कि मतलब आंसर राइटिंग करें, कैसे करें, क्या रिसोर्सेज फॉलो करें। सो मैम हमारे तरफ से, और जो प्यारे छात्र वीडियो देख रहे हैं, हमारे साथ हज़ारों छात्र ऑनलाइन जुड़े हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैम आपसे हम जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं। मेरा नाम रिया राज है। मैं बिहार से ही हूँ और ये मेरा पहला इंटरव्यू था। ये आप टोटल आप प्रयास कौन सा रहा अटेम्प्ट? मेरा टोटल पहला अटेम्प्ट 5th है ये एक्चुअली। मैम ऑलरेडी मतलब कहीं जॉब कर रही हैं या फिर अभी इंटरव्यू? हाँ, मैं एज अ लेक्चरर दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी एंगेज्ड हूँ। मैम आपका एजुकेशन बैकग्राउंड थोड़ा हम जानना चाहेंगे और मीडियम क्या रहा है इस एग्जाम में? मेरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही दिल्ली यूनिवर्सिटी से रहा है, हिंदू कॉलेज से। और उसके साथ ही मैंने गेस्ट लेक्चरर में काम करना शुरू कर दिया था और अभी मुझे पढ़ाते हुए टोटल 6 साल हो गए। अच्छा, अभी आप इंटरव्यू देकर आ रही हैं, कुछ क्वेश्चन यदि आप रिकॉल कर पा रही हैं तो बताइए मैम, जैसे क्या क्या प्रश्न आपसे? नॉर्मली उन्होंने जो मेरा ऑप्शनल था इंग्लिश लिटरेचर, उसी से क्वेश्चन किया है। और साथ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उन्होंने मुझसे किया कि आपकी हाइट बहुत लंबी है, तो लंबे हाइट का डिसएडवांटेज क्या है। एक क्वेश्चन ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। बाकी वही ऑप्शनल और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। अभी कुछ आप टीचिंग से पढ़ा रही हैं और भी कुछ आपसे टीचिंग रिलेटेड कुछ टीचिंग रिलेटेड उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आप टीचिंग छोड़ के इस जॉब में क्यों आना चाहती है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत अच्छे शहर में रह रही है, बहुत अच्छे जॉब पे हो आप, तो आप यहाँ क्यों शिफ्ट करना चाहती है। अच्छा, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन मैम, एज एसटीएम या डिप्टी एसपी बना कर ऐसे? नहीं, सिचुएशनल बेस्ड मुझसे नहीं पूछा गया है। जी, करंट में कुल हाल फिलहाल से जो घटनाएं चल रही हैं इलेक्शन से, करंट से भी मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं किया गया। जैसे मैं अभी 17 बीपीएससी का प्रीलिम्स होगा दिसंबर महीने में और 50 से 60 दिन बचे हैं, तो आप मतलब आपका 6 प्रयास ऐसे 6 अटेम्प्ट है, तो प्रीलिम्स कैसे मतलब क्वालिफाई कैसे, आखिरी दिनों में क्या रणनीति है? मुझे ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी और न्यूज़पेपर ये आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगी 78th प्री के लिए, क्योंकि अब वैसे भी दे आर गोइंग टू चेंज द क्वेश्चन पैटर्न्स। पहले की तरह रोट लर्निंग बेस्ड क्वेश्चंस तो आने नहीं है। तो अगर आप एनसीईआरटी का गहन अध्ययन करते हैं, साथ ही साथ आप डेली न्यूज़पेपर रिकवर करते हैं एज इन करंट अफेयर्स, तो आई थिंक 78th आपका हो जाना चाहिए। आज तक थोड़ा सा मैम जानना चाहेंगे कि जैसे करंट अफेयर्स कितने दिन पुराना होना चाहिए प्रीलिम्स के स्तर? ये बीपीएससी ने कभी भी फिक्स नहीं किया है। वो 1 साल पुराना भी पूछते हैं, 1.5 साल पुराना भी पूछते हैं, 2 साल पुराना तक भी वो पूछ चुके हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखें तो 7 से 8 महीने का करंट अफेयर्स काफ़ी है। और मैम आपका 6 प्रयास 60 अटेम्प्ट है, तो इसी में पिछली अगर बात करें तो क्या कमी आ रही है जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, जो ये न्यू स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए? आपको कहाँ लगता है कि हमें यहाँ बेस्ट कर सकते हैं? ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास बिहार की नॉलेज ज़्यादा नहीं थी, जिस वजह से मेरा रह जा रहा था। बट अब पढ़ते पढ़ते आई थिंक आई एम देयर। तो बिहार का आपको डीपर नॉलेज, एज इन सुपरफिशियल नॉलेज नहीं, जो आप किताब से रट ले वैसी नॉलेज नहीं। बिहार की परेशानियाँ, बिहार के चैलेंजेस, आप उसको ओवरकम कैसे करेंगे, ये सब आपको पता होना चाहिए। प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन नेगेटिव मार्केटिंग है, तो कितने क्वेश्चन हमें टच करना चाहिए प्रीलिम्स में? इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगी, ये बहुत ही पर्सनल डिसीजन होगा किसी भी स्टूडेंट का कि वो कितना बड़ा रिस्क ले सकता है। वो रिस्क टेकिंग एप्टीट्यूड पे डिपेंड करता है कि आप कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं। मैम प्री के बाद मेंस का एग्जाम होता है, तो जैसे थोड़ा डिटेल में बताइए, GS1 GS2 इसकी आप कैसे मतलब पेपर वाइज कैसे तैयार किया है? GS1 और GS2 दोनों ही के लिए एनसीईआरटी और करंट अफेयर्स, बस यही चाहिए आपको और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। स्पेशली यूपीएससी जितने क्वेश्चंस आते भी नहीं है बीपीएससी में। और जो मेन मुद्दा होता है जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी,
जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज़म, पॉलिटी में वो यही पूछते हैं। और हिस्ट्री में भी क्वेश्चंस अधिकतर रिपीटेड रहते हैं, पर अगर रिपीटेड नहीं भी है तो वो मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी और साथ ही साथ जो कुछ रेफरेंस बुक्स है जो मार्केट में सबको पता है, अगर आप वो फॉलो करते हैं तो आई थिंक यू आर गुड टू गो। मैम आप जॉब के साथ तैयारी करें कितना डिफिकल्ट रहता है, तो कई बार आप जिस फील्ड में हैं बहुत सारे छात्र टीचिंग या फिर जॉब करते हुए तैयारी करते हैं, तो कितना घंटा डेली अगर पढ़ें तो काम हो जाएगा? आपको वीकेंड पे मैनेज करना होगा, क्योंकि वीकडे पे या तो आप थक गए होते हो या आप मैक्सिमम 2 से 3 घंटे दे सकते हैं। तो आई थिंक वीकेंड पे आपको समय निकालना पड़ता है 8 से 10 घंटे, सैटरडे और संडे। शॉर्ट नोट्स बनाना कितना मस्ट होता है? रिविजन में वही आपको हेल्प ही करेंगे, तो शॉर्ट नोट्स तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये कुछ में तरीका बेस्ट स्ट्रेटजी बता सकते हैं, मतलब शॉर्ट नोट्स बनाते समय किन बातों का ध्यान रखें? शॉर्ट नोट्स बनाते समय सबसे पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि आप किताब से डायरेक्ट उसको कॉपी ना करें, वरना फिर किताब और शॉर्ट नोट्स में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। तो जब आपने कम से कम 2 रीडिंग आपने कर ली है, तो तीसरी रीडिंग में आपकी शॉर्ट नोट्स बननी चाहिए। और वो सबसे बेस्ट तब होता है अगर आप किताब बंद करके उसको बना रहे हैं, क्योंकि तब वो आप वो लिखते हैं जो आपको याद रह चुका है और जो सबसे इम्पोर्टेंट है। में एक लास्ट क्वेश्चन हम आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब मेंटरशिप बहुत सारी कोचिंग प्रोवाइड कर रही हैं, तो मेंटरशिप का कितना रोल रहता है, या फिर खुद से भी एग्जाम प्रिपेयर हो सकती है? आपने मेंटरशिप ज्वाइन किया था? मैंने टू बी ऑनेस्ट किसी भी कोचिंग को ज्वाइन नहीं किया था, तो मैं एडवर्टाइज़ नहीं कर सकती, सॉरी। मैं इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। एक क्वेश्चन और जानना चाहेंगे, एक स्टूडेंट से कमेंट्स किया था कि मतलब एंसर राइटिंग को लिखने का तरीका क्या हो, और जो डाटा वगैरह कलेक्ट करते हैं तो उससे हम कहाँ से ले सकते हैं, जैसे किसी का थिंकिंग हो, विचार हो, किसी साहित्य का? जैसे आप स्टॉक में आप लिख सकते हैं, पॉवर्टी पे आप एक कोटेशन ले लीजिए, वुमेन एम्पावरमेंट पे एक कोटेशन ले लीजिए, अर्बनाइजेशन पे एक कोटेशन ले लीजिए। जो भी मेन मुद्दा जो आजकल करंट अफेयर में चल रहा है उस पर आप कोटेशंस लिख ले लीजिए। ये कोटेशंस आपको एसए में भी काम आएंगे और ये कोटेशंस आपको जीएस पेपर में भी काम आएंगे। तो कहाँ से मैम मतलब टेक डाउन करें, कहाँ से आप लेती हैं कलेक्ट, कुछ भी वेबसाइट या फिर कोई आप रिसोर्सेज बता सकती हैं? मैंने न्यूज़पेपर ही फोकस किया है। मेरे लिए न्यूज़पेपर और एनसीईआरटी ही मेरा बाइबल है, और थोड़े बहुत जो 1-2 रेफरेंस जैसे स्पेक्ट्रम है हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, तो बस यही सब है। एक क्वेश्चन लास्ट मैडम, जैसे कई बार पेन का भी रोल रहता है, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मतलब मेंस में किस पेन से हम लिखें, क्या पेन का भी रोल रहता है मेंस आंसर राइटिंग करते समय? आई डोंट थिंक आपने कौन यूज़ किया? मुझे याद भी नहीं है मैंने कौन सा पेन यूज़ किया है, बट आई डोंट थिंक सो पेन का कोई रोल है। जिस पेन में आप कंफर्टेबल है आप उस पेन से लिख सकते हैं। प्रेफरेबली बॉल पेन होना चाहिए, क्योंकि जेल पेन पे अगर पानी वगैरह गिरता है तो आपकी आंसर शीट डैमेज हो सकती है। और थैंक यू सो मच मैम, मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगा कि आपका इस बार फाइनल लिस्ट में नाम हो। थैंक यू। आपने ऐसे इंटरव्यूअर से ज़्यादा लंबा इंटरव्यू लिया है मेरा।